श्रद्धा मर्डर केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब इस मामले में पूछताछ के लिए आफताब और श्रद्धा दोनों के दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी दोस्त ने श्रद्धा के पिता को बताया था कि उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कत्ल का आरोपी आफताब काफी शातिर था। आफताब इतना शातिर था कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद पोस्ट करता रहता था ताकि लोगों को पता ना चले कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने पुलिस को यही बताया कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई थी। श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके टुकड़े फ्रिज में रखे थे, लेकिन आफताब उसी कमरे में रह रहा था। रोज ऑनलाइन खाना मंगाता था और हर रात 2 बजे निकलकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। कत्ल का आइडिया उसको अमेरिका क्राइम ड्रामा से आया था और 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और 20 मई को 35 टुकड़े किए। शेफ की ट्रेनिंग के दौरान उसने 2 हफ्ते तक मीट काटने की ट्रेनिंग ली। सोशल मीडिया पर उसने एक आर्टिकल भी लिखकर बताया था कि सब्जियां कैसे काटें। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या मामले में पहली बार पिता ने दोनों के रिश्तों के बारे में कई बड़े खुलासे किए हैं। पिता ने बताया कि उन्हें रिश्ते को लेकर शुरू से ऐतराज था। घर वालों की मर्जी के बगैर श्रद्धा आफताब के साथ रहने गई थी। पिता के मुताबिक श्रद्धा की मां की मौत के बाद आफताब उनके घर आया था, लेकिन तब ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। श्रद्धा के पिता का कहना है कि आफताब की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि वो उसे छोड़कर चली गई है। तो आरोपी आफताब को हो फांसी की सजा। परिवार के लोग, खासतौर पे पिता, अब ये कह रहे हैं मुझे मालूम था आफताब गलत करेगा, इसीलिए रिलेशनशिप में आने के लिए उन्होंने रोका, लेकिन लड़की नहीं मानी। श्रद्धा ने बताया था कि आफताब मारता है। जो दोस्त सामने आए हैं उनकी तरफ से भी ये दलील दी गई कि श्रद्धा ने यह बात कही थी कि आफताब उसे पीटता है, वो उसे जान से भी मार सकता है। अब हमने अपनी बेटी को काफी समझाया, लेकिन बेटी समझी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा कि अब हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है। फिर वो बताया कि अभी हम सोच के बताएंगे। फिर विकास जी, मई में ये हादसा होता है। 6 महीने तक इस लड़के ने जो किया वो तो डिटेल्स अब निकल रही हैं, लेकिन 6 महीने तक ये बच भी गया। इसने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई अपनी सोशल मीडिया पे, काफी शातिर दिमाग था। क्या 6 महीने बाद दोस्तों ने बात उठाई कि कुछ तो बात है जो ये मिसिंग है और किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है? यही तो उसके दोस्त ने ही बोला कि ये बात उसने बताना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं बता पाए, ये मुझे बताना पड़ा आपको। विकास जी, क्या चाहते हैं अब? लड़का आज लॉकअप में है, 6 महीने बाद पकड़ लिया गया है। आपके लिए जो जस्टिस होती है एक पिता के लिए, जो मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जब ये सुनते होंगे कि बेटी के साथ क्या क्या हुआ, हमें ही सुनने में जब इतना शौक लग रहा है, तो एक पिता को सुनने में किस तरह से लग रहा होगा। ये हादसा जो हुआ है, आप क्या चाहते हैं? अगर इन्वेस्टिगेटर्स आपको सुन रहे हैं, किस तरह से केस आप चाहते हैं आगे प्रोसीड करें? नहीं, अगर जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है वो हिसाब से अगर वो मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं, उसका रिजल्ट रिपोर्ट आना बाकी है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो जो बताया है वो मतलब वैसा ही है। अगर वो वैसा है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। आप चाहते हैं फांसी होनी चाहिए, टू बी हैंग्ड सर? यस। आपको लगता है उससे नीचे कोई भी अगर ये पनिशमेंट आती है जब कन्विक्शन होता है, वो आपके लिए इनफ नहीं होगा? नहीं, अगर उसने जो डिक्लेयर किया है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े किए तो मतलब फांसी से और कोई बुरी सजा हो तो वो दीजिए, उसके भी टुकड़े करिए। सर, आपकी लास्ट बात कब हुई थी श्रद्धा से? इन पिछले कुछ महीनों में, मई से पहले जब जो बात हुई होगी वो कब हुई थी सर? 2021 में, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट मंथ और डेट याद नहीं आ रहा।
सर, किस तरह आप याद रखना चाहेंगे अपनी बेटी को? जरूर आपसे बात नहीं हुई थी, वो लड़के के साथ चली गई थी दिल्ली, आपने उसको मना भी किया था कि मत जाओ, लेकिन जिस बच्ची के साथ आप रहे, जिसको आपने पाला पोसा, जब आप सुनते हैं कि उसका इस तरह ब्रूटली मर्डर हो जाता है, कुछ हमें बताएं सर श्रद्धा के बारे में। सर, किस तरह की लड़की थी? देख के पता लगता है कि बहुत ही अपनी लाइफ एंजॉय करती थी, जिस तरह से रहना चाहती थी, जीना चाहती थी। हर यंग लड़की का ऐसे ही एम्बिशन होता है। हमें कुछ बता पाए सर अगर आप श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा तो ये एक्चुअली जब इससे मुलाकात हुई तब से थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हुआ। उसके पहले तो एक मतलब ऐसा हमारे फैमिली में कोई नहीं है जो ऐसे मतलब थोड़ा बिहेवियर उसका अलग सा हो गया अचानक। वो बहुत डिसेंट लड़की थी, सब मतलब उसका कोई फैशन वैशन कुछ नहीं करती थी, एकदम नॉर्मल सी रहती थी। जब से ये मतलब जो उसका फर्स्ट सर्विस जो जॉब पे गई और उसकी मुलाकात ये लड़के से हुई, तब से उसका सब लिविंग स्टाइल अलग दिखने लगा। आपको कुछ पता चला किसी दोस्त के थ्रू कि ये पहली बार ऐसा नहीं अटैक हुआ था? पहले भी इस लड़के ने बदतमीजी करी थी श्रद्धा के साथ, या अब्यूजिव था किसी तरीके से, ये निकलना चाहती थी इस रिलेशनशिप से? ऐसा किसी ने आपको कुछ बताया या श्रद्धा ने आपको बोला हो, आपने ऐसा कुछ सुना हो? नहीं, श्रद्धा ने कुछ नहीं बताया। उसके दोस्त ने ऐसा बोला कि ये ब्रेकअप करना चाहती है और मैं अभी छोड़ के जाने वाली हूँ।